दिल्ली ब्लास्ट लाल किला से सिर्फ 300 मीटर दूर था। दिल्ली की शाम हर दिन जैसी खुशहाल लग रही थी। लाल किला से बस 300 मीटर दूर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 की पार्किंग के पास ट्रैफिक धीरे धीरे सरक रहा था। हॉर्न, लोगों की बातचीत और शहर की वही रोजमर्रा की आवाजें। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो सब सन्नाटे में बदलने वाला था। एक हुंडई i20 कार रेड लाइट की ओर बढ़ रही थी। कार में 3 लोग बैठे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले पल में जिंदगी कैसे बदल जाएगी। और फिर धड़ाम, एक भयानक धमाका हुआ। कार के पिछले हिस्से ने मानो आग उगल दी। एक झटके में गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। आसमान में धुआं, जमीन पर अफरा तफरी। लोग भागने लगे, चीखें गूंज उठी। कोई घायल को खींच रहा था, कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा था। दिल्ली के दिल में ऐसा मंजर शायद ही किसी ने देखा हो। मीडिया चैनल्स पर खबरें दौड़ने लगी, ब्लास्ट नियर रेड फोर्ट। लेकिन हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। कार का मालिक कौन था, वो लोग कौन थे जो कार में बैठे थे, क्या ये कोई हादसा था या किसी साजिश की गूंज। अब तक की जांच में साफ साफ कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स बता रही है कि ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। धमाके की तीव्रता और जो निशान मिले हैं वो किसी बड़े विस्फोटक की तरफ इशारा करते हैं। और अब सवाल उठता है, क्या ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला है? कुछ दिन पहले जिस बड़े ऑपरेशन में 2900 किलो विस्फोटक और हथियार बरामद हुए थे, क्या उसका इससे कोई कनेक्शन है? शुरुआती जांच में कई समानताएं दिख रही हैं। एक ही मटेरियल, एक जैसा पैटर्न और एक जैसी टाइमिंग। क्या दोनों घटनाएं एक ही नेटवर्क का हिस्सा है? मौके से पिस्तौलें, राइफलें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और टाइमिंग डिवाइसेस बरामद की गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब हर दिशा में जांच कर रही हैं। कहीं ये किसी स्लीपर सेल या आतंकी ग्रुप की नई चाल तो नहीं? फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां आधिकारिक बयान देने से बच रही हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बस इतना कहा, कई एजेंसियां इस केस पर काम कर रही हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारी मोहम्मद वाहिद के मुताबिक मौके से जो सैंपल इकट्ठा किए गए हैं उन्हें लैब भेजा जा चुका है। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। पर सवाल तो अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कुछ बहुत बड़ा शुरू हो चुका है? तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, क्या ये धमाका ऑपरेशन सिंदूर का बदला है? देखिए साहब, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था उसी दिन से सुरक्षा एजेंसियां एक बात समझ गई थी कि दुश्मन चुप नहीं बैठेगा। और हुआ भी वही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठनों में हलचल मच गई थी। लश्कर कमांडर ने खुलेआम कहा था, हाफिज सईद खाली नहीं बैठा है। इसके लहजे में एक ठंडा गुस्सा था, एक खामोश बदले का इशारा। और कुछ दिन बाद लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने सीधा भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दे दी कि जम्मू कश्मीर में भारत के बांधों, नदियों और इलाकों पर कब्जा किया जाएगा। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक ऐलाने जंग था। कसूरी ने खुद ये भी कबूल किया था कि पाकिस्तान सरकार और सेना अब लश्कर को मुरीदके में अपने पुराने हेडक्वार्टर को दोबारा बनाने के लिए पैसे दे रही है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय एजेंसियों ने तबाह कर दिया था। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से एक शख्स को पकड़ा, नाम था बिलाल खान। जांच में खुलासा हुआ कि वो पाकिस्तान में बैठे अल-कायदा के हैंडलर से बात कर रहा था, वो भी एक दो नहीं 4000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों के जरिए। वो सोशल मीडिया पर जिहादी तस्वीरें फैला रहा था और उसके पास ऐसे डाटा मिले जो किसी बड़ी आतंकी साजिश की गंध दे रहे थे। फिर अक्टूबर में पीओके के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें आईएसआई, जमात ए हिंद और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप आतंकी मौजूद थे। आईएसआई ने साफ साफ आदेश दिया, भारत पर हमले बढ़ाओ, ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दो। और इसके लिए पुराने टेरर सेल और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से जिंदा करने की प्लानिंग बनी। यानी साफ है, जो हमने तब तबाह किया था वो अब फिर से खड़ा किया जा रहा है। और लश्कर के डिप्टी सैफुल्लाह ने खुद कहा, ये होगा ऑपरेशन सिंदूर का जवाब। अब सोचिए, यही लश्कर जिसने 2001 में संसद पर हमला किया और 2008 में मुंबई पर खून बरसाया, अगर वही नेटवर्क अब फिर से सक्रिय हो गया है तो क्या ये धमाका उस बदले की शुरुआत है? और सबसे हैरान करने वाली बात ये, शुरुआती जांच में जो नाम सामने आ रहे हैं वो किसी आतंक कैंप या जंगल में छिपे आतंकी नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि आतंक अब चेहरे बदल चुका है, सूट टाई में, स्टेथोस्कोप के नीचे और सोशल मीडिया के पीछे छिपा हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार सुबह जो खुलासा किया उसने सबको हिला दिया। उन्होंने बताया, हरियाणा के फरीदाबाद से लेकर लखनऊ तक एक गुप्त ऑपरेशन चलाया गया जिसमें करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। सोचिए, 2900 किलो, उसमें से अकेले 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट था, इतना कि आधा शहर हिला सके। और इसी बीच 19 अक्टूबर को श्रीनगर में कुछ इलाकों में जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर नजर आए। पुलिस ने जब खोज शुरू की तो एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई, ये कोई जंगलों में छिपे आतंकी नहीं थे, बल्कि पढ़े लिखे,
सम्मानित प्रोफेशन में काम करने वाले लोग थे जो चुपचाप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। जांच बढ़ी और फरीदाबाद की अफलाहा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील और लखनऊ से उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया। दो नाम जो समाज में इज्जतदार माने जाते थे, लेकिन पर्दे के पीछे वही चेहरा छिपा था जो नफरत और तबाही की साजिश लिख रहा था। फिर लंदन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया। लश्कर ए तैयबा का सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ कैमरे के सामने था। उसने ठंडी आवाज में कहा, हाफिज सईद खाली नहीं बैठा है, अब खेल बांग्लादेश के रास्ते खेला जाएगा। उसने दावा किया कि उनका आदमी इतम इलाही जहीर बांग्लादेश पहुंच चुका है और वहीं से भारत पर हमला तैयार किया जा रहा है। वो कह रहा था, लश्कर अब बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसेगा और मुसलमानों की आवाज पूरी दुनिया में गूंजेगी। यानी अब खतरा सिर्फ पश्चिम से नहीं, पूर्वी सीमा से भी मंडरा रहा है। और यही बात रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने भी कही। भारत को अब पूर्वी सीमा पर भी उतनी ही चौकसी रखनी होगी जितनी पश्चिम में रखी जाती है। लेकिन सवाल तो अब भी वही है, आखिर गलती कहाँ हुई, कहाँ चूक गए हम? कहीं इंटेलिजेंस फेल हुई, कहीं एक्शन में देरी। एजेंसियों के बीच सूचनाएं घूमती रही, लेकिन वो धागे एक दूसरे से कभी जुड़ नहीं पाए। लोकल पुलिस ने हलचल तो देखी पर खतरे की गहराई नहीं समझी। हर कोई अपने अपने हिस्से का काम करता रहा, लेकिन किसी ने पूरी तस्वीर नहीं देखी। और जब तक सारे टुकड़े जोड़ने की कोशिश हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या ये सिर्फ एक चेतावनी थी या किसी बहुत बड़े तूफान की शुरुआत? आप बताइए, इस ब्लास्ट के पीछे असली कहानी क्या है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।